Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's Ikra Khan welcoming you on behalf of this platform Maths Box. I'm here to deliver the next lecture, which is basically the lecture number 8 on topological spaces, and it will deal with dense subset and limit points. स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी टोपोलॉजिकल स्पेसेस पर, जिसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट पॉइंट के बारे में आपको कंसेप्ट दिया है, उसकी कुछ क्रॉलरीज और उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आएँ। अगर आप हमें रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो ये प्लेलिस्ट यहीं पर रहेगी। जब तक प्लेलिस्ट ऊपर नहीं जाएगी नेक्स्ट वीडियोस को अपलोड करना फिर उतना बेहतर लगता नहीं है। रिस्पॉन्स मिले ना तो फिर हम उसको नहीं कर सकते। बगैर टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं अपने प्रीवियस ही टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड एक क्रॉलरी हमारी है, उसको देखते हैं। कहता है कि लेट ए बी द सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, मतलब एक टोपोलॉजिकल स्पेस है आपके पास और उसका एक आपने सबसेट ले लिया है। अ पॉइंट एक्स ऑफ एक्स, स्पेस का एक पॉइंट एक्स है, ठीक है। इज इन एक लेयर, वो किस में है? ए बार में है। इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स, अगर तमाम के तमाम वो ओपन सेट्स जिनमें एक्स मौजूद है उनके लिए यू और ए में ये रिलेशन होल्ड कर जाए, ठीक है। तो इसको देखिएगा, प्रूव इसका सिंपल सा है, मुश्किल नहीं है। और इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, वो थ्योरम को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आ सकता है। सिंस आपको मालूम है एक लेयर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डिराइव, प्रीवियस लेक्चर में किया है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्रीवियस लेक्चर्स को गो थ्रू कर लें। हमें मालूम है एक लेयर किसके इक्वल होता है? ए यूनियन ए डिराइव के। फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, मतलब एक्स में से आप जो मर्जी पॉइंट ले लें, एक्स से ही लेना है, स्पेस से। क्यों? क्योंकि बाहर में है, बाहर में है और तो ड्राइव सेट में हो सकता है। तो ड्राइव सेट में अगर कोई चीज़ हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में कि पॉइंट आप कहाँ से उठाते हैं? स्पेस से उठाते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर आपका एक्स में है तो फिर आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा किस से? ए लेयर से, ठीक है। और डबल इम्प्लाइज इसलिए क्योंकि यहाँ पर वर्ड इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, मतलब ये चीज लिख के आप ये लिख सकते हैं या ये चीज लिख के आप ये लिख सकते हैं। ए बार आप किससे चेंज कर सकते हैं? ए बार आप ऊपर किससे चेंज कर सकते हैं? ए यूनियन ए डिराइव से चेंज कर सकते हैं। अब बात औकात ये ए डिराइव की नोटेशन ना पेपर में इस तरीके से भी आती है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये दोनों नोटेशंस इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर गौर करना है कि अगर एक्स ए यूनियन ए डिराइव में है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यूनियन में हो तो किसी एक में होना जरूरी होता है, ठीक है। या एक्स ए में हो सकता है और यूनियन को चेंज करते हैं आप और में, या एक्स बिलोंग कर सकता है किससे? डिराइव्ड सेट से। अब जरा गौर करना है यहाँ पर, अगर कोई चीज डिराइव्ड सेट में है, डिराइव्ड सेट में क्या होते हैं? लिमिट पॉइंट्स। तो इसका मतलब है एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ये इस चीज ने हमें बताया है, एक्स डिराइव्ड सेट में है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि एक्स लिमिट पॉइंट ऑफ ए है। अच्छा, लिमिट पॉइंट ऑफ ए है, लिहाजा लिमिट पॉइंट की तो डेफिनेशन पूरी होनी चाहिए। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये कहती है कि तमाम ओपन सेट्स जिनमें एक्स मौजूद होगा उनमें आपके पास ए का कोई ना कोई एक्स के अलावा भी पॉइंट कॉमन होगा। उसी चीज को इंग्लिश में लिख लेते हैं। फॉर ईच ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स वी हैव, हमारे पास क्या होगा भाई कि आपके पास यू इंटरसेक्शन ए विल नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम प्रूव हो चुका है, बहुत सिंपल सा था इफ एंड ओनली इफ के साथ। अब इससे रिलेटेड दो डेफिनेशंस हैं वो कर लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो लिमिट पॉइंट और लेयर से रिलेटेड है वो ये है कि डेंस सबसेट आपके पास क्या होता है? तो किसी भी स्पेस का आप क्या कर सकते हैं?
डेंस सबसेट मालूम कर सकते हैं। आ सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज डेंस, किसी सबसेट को आप डेंस कहते हैं अगर आपके पास ये कंडीशन होल्ड कर जाए। ये क्या कहती है कि अगर उसका आप लेयर निकालें और अगर वो सारी की सारी स्पेस आ जाए तो आपके पास वो चीज़ क्या बन जाती है, डेंस बन जाती है। मैंने डेंस की एग्जांपल एक जनरल सी छोटी सी आपको डिस्कस करके बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने निकालना होता है। एक स्पेस है और एक टोपोलॉजी दी हुई है और एक सेट आपको दिया हुआ है और आपको ये कहता है कि आप ये बता दें कि ये आपके पास डेंस है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसका एक लेयर निकालना होता है और फिर अगर वो स्पेस की इक्वल आ जाए तो वो चीज़ डेंस है, अदरवाइज वो डेंस नहीं है। तो क्लेयर निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्लेयर की डेफिनेशन होती है इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सुपर सेट्स। तो सुपर सेट्स तो तब आएंगे जब क्लोज सेट्स आएंगे और क्लोज सेट्स तो तब आएंगे जब आपको ओपन सेट्स मालूम होंगे। तो ओपन सेट्स आपके पास क्या हैं, ओपन सेट्स आर, वो ज़रा देख लें, ओपन सेट्स वो होते हैं जो टोपोलॉजी के अंदर पड़े होते हैं। ये फाई है, ये एक्स है, ये सिंगलटन ए है। ये गालिबन हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से आपको समझा चुके हैं, इसलिए एक छोटी सी एग्जांपल उठाइए ताकि आपको समझ आ जाए। इसी तरीके से जब आप क्लोज सेट्स निकालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो इनकी कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएंगे। फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स होता है, एक्स का फाई होता है, इसका आ जाएगा बी सी डी और इसका आ जाएगा सी डी और इसका इंटर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सी। अब आपने क्या निकालने हैं, क्लोज्ड सुपर सेट्स। ठीक है, ए के क्लोज सुपर सेट्स, यहां से मतलब क्लोज सेट से तो क्लोज सेट निकलेंगे और सुपर सेट का मतलब है जो ए से क्या है, बड़े बड़े। एक तो आपके पास एक्स, ये तो है छोटा, ये तो क्रॉस हो गया। बी सी डी, उसमें ए है ही नहीं तो ये मतलब ए इसका सबसेट है ही नहीं, ये भी फारिग हो गया यहाँ से, ये भी कैंसिल। सी डी, ये भी आपके पास क्या हो गया, खत्म। इसी तरीके से आपके पास सी जो है वो उसका सबसेट ही नहीं है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्लोज सुपर सेट ए का एक ही आया है। अब इनका आप इंटरसेक्शन ले लें, इंटरसेक्शन लेंगे तो एक लेयर एक्स का एक ही आया तो सेल्फ इंटरसेक्शन होगा। तो एक लेयर आपका किसके इक्वल आ गया, एक्स के इक्वल आ गया, मतलब लेयर लिया है आपने, इसका फाइंड आउट किया, वो दोबारा स्पेस ही आ गई है। लिहाजा अब आप कह सकते हैं कि ए इज डेंस इन एक्स। ये तो सिर्फ उसने खुद से अपना सेट दे दिया था कि ए को आप चेक करें कि डेंस है या नहीं। अब आपके पास अगर वो ये सेट ना देता तो वो आपको ये भी कह सकता था कि आप तमाम के तमाम डेंस सबसेट्स निकालें, मतलब ये चीज़ यहाँ से रिमूव कर दे और आपको कह दे कि आप तमाम के तमाम डेंस सबसेट्स निकालें। तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस एक्स का पावर सेट लेना है और पावर सेट में जितने भी सबसेट्स होंगे उन सब के लिए ये प्रोसेस करना है। ठीक है, वो वैसे पेपर में आता नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर सेट नहीं दिया हुआ तो फिर डेंस सबसेट्स किस तरह से निकालेंगे। जो भी स्पेस होगी उसके आप सबसेट्स बनाएंगे और उन एक एक को मतलब पहले वाले सेट को पहले आप एक ही जगह रखेंगे, सारा प्रोसेस करेंगे, फिर दूसरे वाले सबसेट को एक ही जगह पर रखेंगे, प्रोसेस इस तरीके से करते जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा है आपको कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में भी देखा गया है, क्या आप बता दें कि कब कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होता, व्हेन अ पॉइंट इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। तो आपने उसका आंसर लिखना है, द पॉइंट P बिलोंग्स टू X इज नॉट द लिमिट पॉइंट of a subset A of X if it does not satisfy the definition of limit point। मतलब कि अगर आपके पास P belongs to X है और A सबसेट है X का, ठीक है, तो P is not limit point of A if G difference singleton P intersection A is equals to 5। जब ये नॉट इक्वल्स टू 5 होता है तो लिमिट पॉइंट होता है, जब ये इक्वल्स टू 5 हो तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, उल्टा चलना है। इसके बाद एक डेफिनेशन इस लेक्चर में और डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपके पास सेपरेबल स्पेस क्या होता है, मतलब होती है पठान सेपरेबल स्पेस होती है, होता जो भी है सेपरेबल स्पेस। अ स्पेस एक्स इज सेड टू बी सेपरेबल, किसी स्पेस को आप सेपरेबल कहेंगे इफ एक्स हैज अ काउंटेबल
डेंस सबसेट, कि उसका कोई ऐसा सबसेट आए जिस पर दो प्रॉपर्टीज पूरी हो। पहली प्रॉपर्टी कि वो काउंटेबल हो, दूसरी प्रॉपर्टी कि वो डेंस हो। तो उस स्पेस को आप क्या कह देते हैं कि वो आपके पास सेपरेबल स्पेस बन जाती है। अब काउंटेबल क्या चीज होती है? काउंटेबल दो कैटेगरीज में आप कैटेगराइज करते हैं। कोई चीज अगर आपके पास फाइनाइट है, जिसको आप गिन सकें, कोई चीज फाइनाइट है तो वो आपके पास काउंटेबल है। ठीक है, काउंटेबल है तो इसका मतलब है या फाइनाइट है, या दूसरा वर्ड आप यूज करते हैं डिन्यूमरेबल। अब डिन्यूमरेबल क्या बोला है? डिन्यूमरेबल है कि डिन्यूमरेबिलिटी क्या होती है कि दो सेट्स आपस में, या एक सेट जो है उसको हम डिन्यूमरेबल कहते हैं अगर उसकी 1-1 करस्पॉन्डेंस हो जाए किसके साथ? नेचुरल नंबर के साथ। तो काउंटेबल का मतलब ये हुआ है कि या तो वो फाइनाइट हो या वो डिन्यूमरेबल हो। ठीक है, कि या तो वो नेचुरल नंबर के किसी फाइनाइट सबसेट के बराबर आ जाए, या मतलब दूसरे अल्फाज में ये कह रही हूं कि या तो उस सेट जिसको हमने काउंटेबल शो करना है उसकी 1-1 करेस्पॉन्डेंस हो नेचुरल नंबर के किसी फाइनाइट सबसेट के साथ। ठीक है, और यहाँ पर एग्जैक्टली नेचुरल नंबर के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ए, हम कहते हैं वो डिन्यूमरेबल है कब? जब वो 1-1 करस्पॉन्डेंस ले ले किसके साथ? नेचुरल नंबर के साथ। 1-1 करस्पॉन्डेंस का मतलब है उनके दरमियान में बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब है कि वो फंक्शन 1-1 भी हो और वो ऑन टू भी हो। ठीक है, तो काउंटेबल सबसेट होगा या वो फाइनाइट हुआ करेगा या वो डिन्यूमरेबल। एक कंडीशन ये होनी चाहिए सेपरेबल के लिए, और दूसरी डेंस मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि डेंस क्या होता है कि एक सबसेट डेंस होगा अगर उसका क्लियर लिया जाए और वो स्पेस एक्स के ही इक्वल आ जाए तो आप उसको कह देते हैं कि वो डेंस है। मतलब एक ऐसा सबसेट आपके पास आ जाए जो काउंटेबल भी हो और जो डेंस भी हो, तो फिर आप उस स्पेस को जिसका सबसेट मिला है उस स्पेस को आप क्या नाम देंगे? सेपरेबल स्पेस का नाम देंगे। इसकी एग्जांपल कोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है ना, आर इज सेपरेबल। आर आपके पास सेपरेबल है, क्यों? क्योंकि आर का एक सबसेट आपको मिल जाता है क्यू। क्यू इज अ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, क्यू इज बेसिकली सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर सबसेट है आर का, और ये डेंस इन आर होता है। काउंटेबल भी होता है ये, और डेंस इन आर भी होता है। डेंस इन आर मतलब क्यू का क्लियर हमेशा आर के बराबर आता है। ठीक है, तो हम इस वजह से कहते हैं कि आर आपके पास सेपरेबल है। क्यों? क्योंकि उसका एक सबसेट है क्यू जो क्या है? काउंटेबल भी है, ये काउंटेबल भी है, और फर्दर वो डेंस भी है। डेंस है क्योंकि क्यू क्लियर किसके इक्वल आता है? हमेशा आर के इक्वल आता है। सो आर इज एन एग्जांपल ऑफ सेपरेबल स्पेस। डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टीम मैथ्स को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।